भाई पहली बात तो ये है कि भाई इस मुआशरे में क्रिटिसिज्म इतना है कि आप यकीन करें, आप कोई भी प्रोडक्टिव काम करने लगे ना तो सबसे पहले आपको ये चीज़ बताई जाती है कि भाई ये जो काम है इस काम के लिए आप नहीं बने, ठीक है। ये काम है, इस काम के लिए भी आप नहीं बने। जो बेचारा काम कर रहा होता है, ठीक है, वो रास्ता छोड़ता है और दूसरे रास्ते चलता है कि भाई ठीक है, अगर मैं इस काम के लिए नहीं बना तो शायद इस काम के लिए बनाऊँ। भाई देखें, इस मुआशरे में ना जो क्रिटिसिज्म है भाई वो तो आम है, ठीक है। क्रिटिसिज्म एक पॉजिटिवली भी किया जाए ना तो भाई आपको प्रोडक्टिव लगता है, ठीक है। इसमें जो हमारे मुआशरे में क्रिटिसिज्म होता है वो भाई किस तरह होता है कि भाई हर ओहदे का, हर मतलब के चेयर का या हर एक मुकाम का भाई कोई ना कोई पहले से हमने हकदार चूज़ कर लिया है। और नाउज़ बिल्ला हमने अपने दिमाग में सोच लिया कि भाई ये मतलब कि इस चीज़ को पाने के लिए ये क्राइटेरिया को पूरा किए बगैर, ठीक है, ये चीज़ आपको मिल ही नहीं सकती, ठीक है। कि एक नालायक बच्चा भाई अच्छी डिग्री नहीं ले सकता और एक जो बिजनेसमैन है, ठीक है, वो मतलब के बनने के लिए आपके पास ढेर सारी अमाउंट होनी चाहिए और पढ़ाने के लिए आपके पास तजर्बा होना चाहिए भाई, ठीक है। आपको स्टूडेंट बनने के लिए आपके पास क्या कहते हैं कि ढेर सारी फ़ीस होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में पढ़ने के लिए। जो गवर्नमेंट है वहाँ के जो स्कूल्स हैं और इस तरह का जो सिस्टम वगैरह है वहाँ पे दाखिला लेने के लिए भाई आपके 800-900 से ऊपर नंबर होने चाहिए। ये सारे जो क्राइटेरियाज हैं किसने सेट किए हैं? ये हम इंसानों ने सेट किए हैं, ठीक है। और जगह जगह पे भाई आपको दरवाज़ा बंद मिलेगा। शायद बंदे को लगता है कि ये मेरा काम नहीं है तो वो मेरा काम होगा, ये मेरा काम नहीं है तो शायद वो मेरा काम होगा। हर दरवाजे पे वो जाता है और एट दी एंड वो फेड अप हो जाता है। वो कहता है कि भाई मेरा काम क्या है असल में, ठीक है। तो भाई देखें, काम का पता लगाने की जो पहली मतलब कि निशानी है या कुदरत जो आपको पहली निशानी देती है ना वो लोग हैं, ठीक है। आप लोगों में ही अच्छाई देखते हो, लोगों में ही बुराई देखते हो, ठीक है। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई कोई बंदा कमरे में बैठ के कोई मैं कहता हूँ कि कोई मार के कोई बड़ी चीज़ ईजाद कर देगा? भाई वो लोगों के पास जाता है, ठीक है। उसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उसे टीम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, अब लोग ही तो बताते हैं कि भाई तुम ये कर सकते हो, ठीक है। कोई अच्छा गाना गाता है तो वो कमरे में गा गा के तो भाई सिंगर नहीं बन जाता ना, ठीक है। वो लोग उसे कहते हैं यार तेरी आवाज़ अच्छी है, लोग ही उसे कहते हैं कि भाई तू तेरे में आगे जाने की सलाहियत है, ये या वो है। बड़े बड़ी बदकिस्मती के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि मैं एटलीस्ट एक ऐसे मुआशरे में रहता हूँ, ठीक है, जहाँ पे सोचना भी जुर्म है, ठीक है। आपने जो सोच लिया, ठीक है, वो अगर उस सोच के मुताबिक है, जो चीज़ पहले से सोची गई हो, तो भाई आप बिल्कुल ठीक हो। लेकिन अगर आपने कुछ नया सोच लिया तो भाई वो आपको जी सड़क पे गोली मार दी जाएगी, आपको बुरा भला कह दिया जाएगा। भाई सीधी सी बात है कि भाई नाम पैदा करने के लिए, भाई अपने आप को मनवाने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है कि आपको मरना होगा, ठीक है। भाई बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरों के ऊपर लिखा होता है कि सर माजरत है, मतलब कि बड़ा बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि सर आप हमारे मुल्क में पैदा हुए, ठीक है। इस मुल्क में शर्त है मरना, ठीक है। उसके बाद आपको आपको बताएंगे कि भाई आप अच्छे बंदे हो, आप ये हो। फिर भाई कब्रों पे जाएंगे और आप फातिहा खानी करेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, ठीक है। कोई किताब भी लिख के बेच रहा है तो वो बिजनेस कर रहा है कि भाई 500 की किताब है, कैलकुलेशन करके भाई इतने को इतने से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरी किताब है वो भाई इतने की चली जाएगी। तो भाई खुद खुदा का खौफ करो कि भाई किताब लिखना और ये सब बोलना और ये मतलब कि किसी की सलाह करना, ही तो पैगंबरों का पेशा था। लोग डंडियां मार के वो जो काम वगैरह हैं अपने बिजनेस छापे शुरू किए। हर चीज़ के लिए हमारे पास भाई कैलकुलेटर मौजूद है। उस पे कैलकुलेशन हो रही है कि भाई अगर 1 लाख जाएगा प्लस 1 लाख और ये 2 लाख और ये वापस। भाई जो चीज़ मदद की, भाई नहीं 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 ऐसे नहीं होता है। एक दफ़ा किसी की जेब में पैसा चला गया तो भाई वो तो एक ऐसे कुएं में गिर गया कि भाई उसमें से पैसा तो क्या वो बंदा भी नहीं मिलना आपको। इस तरह की मिसकंसेप्शन जब तक हमारे मुआशरे में रहेंगी ना तो भाई माजरत के साथ हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि कोई भी मुआशरा इस तरह तरक्की नहीं करता होता, ठीक है। मुआशरे में छोटे छोटे एथिक्स होते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। शुक्रिया कहा जाता है, मतलब कि एक दूसरे को थैंकफुल, मतलब कि एक दूसरे के लिए हुआ जाता है, एक दूसरे की बाजू पकड़ी जाती है यार, ठीक है। हर चीज़ डिग्रियां इलम आईक्यू के लिहाज से जी सब कॉन्टिनेंट जो आपका है बरसगीर इंडो पाकिस्तान सबसे आगे है। भाई देखो, एक बंदा जो है वो चलती गाड़ी को धक्का लगा रहा है, ठीक है, और एक बंदा जो है वो बंद गाड़ी को धक्का लगा रहा है, ठीक है। तो चलती गाड़ी को धक्का लगाने वाला भाई कहाँ पे गाड़ी को लेके जाएगा, ठीक है। और एक जो बंद गाड़ी को धक्का लगा रहा है, ठीक है, वो एक सिमत की तरफ जा रहा है। उसको पता है कि उसने गाड़ी कहाँ पे लेके जानी है और उसे पता है कि मैं धक्का इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि जो गाड़ी है वो बंद है, वो चल नहीं सकती, ठीक है। तो हम
हमारे पास सिमत नहीं है, हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। और जो खुद कम इल्म होता है ना, वो लोगों के पास जब इल्म होता है ना, वो उस इल्म का हासिद बन जाता है कि भाई इसके पास इल्म क्यों है, ठीक है। कोई भाई आपको अच्छी बात बता दे, ठीक है, तो आपको तो सबसे पहले ये देखना है ना कि ये जो बंदा है वो क्या है, ठीक है। इसका मुकाम क्या है भाई, इसका चाचा को क्या है, इसका अब्बा क्या काम करता है, और इसका मतलब कि सर्कल किस तरह का है, ठीक है, फिर बात मानी जाएगी। भाई चौधरी साहब ने बात कर दी तो भाई वाह 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 भाई चौधरी साहब ने क्या बात कर दी, ठीक है। और एक किसी छोटे बंदे ने बात कर दी तो भाई ये क्या चुस्मारी है क्या, मतलब कि 24 घंटे यार सिर खांदा रहना, जाके ना कोई और काम करे कर। तो भाई हर चीज़ का जायका होता है, ठीक है। और जायके को महसूस करना, ठीक है, उसको मतलब कि अपने अंदर उतारना, ये सीखो। आप किसी का अच्छा खाना पका देख के ये मत कहा करो, और उसको वाकई अगर आपको अच्छा लगे तो ये मत कहा करो कि भाई अच्छा खाना नहीं है, कि ये तो भाई फजूल चीज़ है क्योंकि एक छोटे बंदे ने बनाया है, भाई झुग्गियों वाले ने, छोटे बंदों ने बनाया है, ठीक है। ऐसी बात नहीं होती, ठीक है। इंसान जो है, इंसान ही इट सेल्फ अशरफुल मखलूक़ात है, ठीक है। आपको सोच की आज़ादी, आपके पास इख्तियार है, ठीक है। तो काइंडली भाई अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल ना करें, ठीक है। इख्तियार ही है जो आपको इंसान बनाता है, ठीक है। इख्तियार ही है जो आपको मतलब कि दूसरी मखलूक़ात से सुपीरियर करता है, ठीक है। तो इस इख्तियार का इस्तेमाल इस लिहाज से करें कि ये इख्तियार अगले जहाँ में जाके आपसे छीन के, ठीक है, आपसे इस इख्तियार का हिसाब लिया जाएगा कि भाई ये इख्तियार आपने कैसे इस्तेमाल किया, ठीक है। आप इश्तिहार और बैनर लेके भाई गली गली कूचे कूचे ना जाएंगे, भाई ये देखें हैं, सोच बदलें, पाकिस्तान बदलें, ये बदलें, फलाना करें, टमकाना करें। भाई आप किसी को तब तक वो चीज़ कैसे कह सकते हो जब तक वो आप में खुद में नहीं है, ठीक है। भाई आप तब दूसरों को चेहरा दिखा सकते हो जब आपके पास आईना हो, ठीक है। आपको खुद नहीं अपने चेहरे का पता, अपनी क्वालिटीज़ का नहीं पता, और आप दूसरों को ले जाके भाई देख तू बड़ा खूबसूरत लगता है, तू ऐसे लगता है, तू ऐसे करता है, भाई कोई बात नहीं सुनता होता। लेकिन भाई बड़े इसमें फैक्ट्स हैं, ठीक है, बड़ी इसमें बातें हैं, ठीक है, जो हमारे लोगों को, हमको भाई सीखनी चाहिए, स्पेशली यूथ को, ठीक है। क्योंकि भाई जवान जो एक जहन होता है ना, ठीक है, उसके अंदर बुराई को जज़ब करने की भी बड़ी कैपेसिटी होती है, और अच्छाई को जज़ब करने की भी बड़ी कैपेसिटी होती है। फिर फर्दर 40 50 45 46 साल में तो वो जो आपकी पिछली फाउंडेशंस होती हैं ना, जो बेस आपकी होती है, जो 20 साल में 19 साल में बनी होती है, वो तो पुख्ता हो जाती है। 50 साल की उम्र कोई गिला भी नहीं करता होता कि भाई तूने गंदी ज़िंदगी गुजारी, अच्छी ज़िंदगी गुजारी। जब हांडी पक जाती है ना, तो फिर खाने वाले भी गिला नहीं करते, वो कहते हैं यार चलो जेहो जी पक गई है ले आओ, ठीक है। हांडी का गीला हमेशा तब भी किया जाता है कि जब हांडी पक रही होती है, कि वो जलने वाली है या बचा ले, ठीक है। जब आप किसी को बचा नहीं सकते तो उसके बाद फिर भाई ऐसे हाथ होते हैं और कहते हैं भाई अल्लाह हिदायत दे, ठीक है। तो वो 40 42 45 साल की उम्र वही होती है कि भाई अल्लाह हिदायत दे। भाई हम तो वो कौम थे जो लोरियाँ सुन के सोया करते थे, भाई देखो हमें नींद की गोलियाँ खानी पड़ रही हैं। असल बदसकूनी की जो वजह है ना भाई, वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है। कि भाई आपके पास पैसा ही इतना है, ठीक है, कि आपको अब नहीं पता चल रहा कि भाई आपने उस पैसे का करना क्या है, ठीक है। ये इटसेल्फ एक बदसकूनी है, ठीक है। आपके पास एक चीज़ है, ठीक है, मेरे पास कैमरा है, आपके पास कैमरा है, ठीक है। अब वो कैमरा है और आप सोच रहे हो कि भाई अब इसका करना क्या है, तो ये बदसकूनी नहीं है, हैं। आपको पता ही नहीं है कि भाई उस चीज़ का क्या करना है, ठीक है। आपके पास गाड़ी है, ठीक है, आपके पास खड़ी है, आप सोच रहे हो कि भाई इस गाड़ी का क्या करूँ। तो ये इटसेल्फ एक बदसकूनी पैदा कर देती कि यार मेरे पास चीज़ है लेकिन मैं चीज़ का अब करूँ क्या, ये है। मेरे पास शोहरत है तो मैं शोहरत का करूँ क्या। मेरे पास बिजनेस है, मैं उस बिज़नेस को अगर आगे कुछ संभालने वाला नहीं है, मैं भाई क्या करूँ। तो भाई देखो, तो बांट देने से जो चीज़ होती है, जो बिज़नेस होता है या कोई भी चीज़ है, आप अल्लाह के दिए से देना शुरू कर दो। आपने कौन सा अपने पल्ले से देना है। अशफाक अहमद का बड़ा प्यारा जुमला है, और एक मेरा भी जुमला था कि हम अक्सर हमारी जो मतलब कि हम अपनी नानो अम्मी से पूछा करते थे, वो चीज़ें बांट दिया करती थी कि आप भी ये सारी चीज़ें बांटती रहती हो, ये बांट देने से आपको क्या मिल जाता है। तो एक दिन पास बुला के कहने लगी कि पुत्र जो चीज़ जोड़ के नहीं लभदी ना, वो वंडन ना लभ जाती है। तो भाई इस चीज़ पे बिलीव करो, इस चीज़ पे ईमान करो, ईमान रखो, बल्कि कि भाई जो चीज़ जोड़ के नहीं मिलती ना, वो बांट देने से मिल जाती है, ठीक है। और वो क्या है, वो पीस है, वो सुकून है, ठीक है। अगर सुकून आपने ढूंढना है, ठीक है, तो वो आपको बांट के किसी कच्ची बस्ती में भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मतलब कि सुकून का कोई रैपर ढूंढना है ना, ठीक है, कि अंदर भाई अमाउंट मतलब कि कुछ भी नहीं है, रैपर क्या, चॉकलेट जिस तरह होती है भाई, अंदर चॉकलेट ना ऊपर हवा हो, आपके लिए क्या है। तो भाई आप रैपर ढूंढ रहे हो, ठीक है,
और उसके अंदर आपको तब पता चलेगा कि भाई ये जो मैंने रैपर ढूंढा है इसके अंदर चॉकलेट तो थी ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या है, कई बंदे भाई चॉकलेट खा लेते हैं, कई लोग पहले रैपर ढूंढते हैं, ठीक है, उसके बाद उसकी हवा को फुस करके देखते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि भाई ये तो खाली रैपर था, इसमें तो भाई कोई चीज़ ही नहीं थी। तो भाई आपसे यही गुजारिश है कि आप रैपर को ना देखो, हैं रैपर ढूंढने, रैपर दुनिया को कह रहा हूँ, ठीक है, उस रैपर को तलाश करने में ये ज़िंदगी ना गुजारो, ठीक है। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है और इसका हर लम्हा खुशी से जिए जाने के काबिल है, ठीक है। तो उसको ढूंढने में ज़िंदगी ना गुजारो, आप अपनी ज़िंदगी मतलब कि डायरेक्ट चॉकलेट खाने में गुजारो और वो चॉकलेट सुकून है। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।